टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। टोटल 4 टेस्ट है हमारे पास। पहला टेस्ट कौन सा होगा, ए टेस्ट, यानी कि एंगल 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 टेस्ट। 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, यहाँ पे जो 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और कैसे समझे, एक टेस्ट है, 2 ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल, ये ऊपर का एंगल, ये ऊपर का एंगल सेम है, ठीक है। और ये नीचे का ये एंगल सेम है, और ये तीसरा एंगल सेम है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा, ए टेस्ट के हिसाब से आप इसको प्रूव कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 2 ही एंगल दिए हुए हैं तो 2 एंगल से भी प्रूव कर सकते हो कि ये मतलब क्या ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी ऑफ टेस्ट का यूज करिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, SAS टेस्ट, ठीक है। SAS में क्या, 1 एंगल इक्वल एंड 2 साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो मानते हैं, ये एंगल्स निकाल देते हैं। ये ट्रायंगल, ठीक है, एक एंगल सेम है इन लोगों में, और मान लेते हैं इस साइड का 2 है, चलते हैं लेंथ, और इसका 4 है, ठीक है। और इसका 5 लेते हैं और इसका 10 लेते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या हुआ, 1:2, मतलब 1/2, और इसका भी 1/2, ठीक है। ऐसा सेम प्रोपोर्शन में साइड्स का होता है। SSS, ठीक है, एंगल निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग 3, यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो 1:2 होगा प्रोपोर्शन। तो साइड्स में ऐसा होता है, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, थ्योरी पार्ट हो गया इतना। प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, हमें बताना है कि ट्रायंगल कौन सा है। हाँ सेम बताया नहीं, कोई ट्रायंगल, मतलब ये 2 ट्रायंगल होगा, DEC और ये ACD। स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे पता लगाना कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट है। क्या पता देखिए टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। और कहीं में दिख रहा है कुछ, कोई ट्रायंगल वगैरह कुछ भी, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, कैसे दिखाएंगे ना, दिखता है, ठीक, 75 डिग्री और 75 डिग्री। तो एंगल, पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहाँ पे B है, सॉरी C नहीं B है। ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ये EDC, ठीक है, EDC, ठीक है। अब हमें पहला क्या है, सिमिलर क्या है, ठीक है, एंगल ABC सिमिलर टू एंगल EDC, ये पहला हो गया, 75 डिग्री दिया हुआ है। अब ये एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल ACB सिमिलर टू एंगल DC। तो कौन सा टेस्ट से दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, AA टेस्ट। 2 एंगल्स हमको सेम मिले दोनों ट्रायंगल्स के, इसलिए बाई AA टेस्ट ट्रायंगल ABC and triangle EDC are similar, hence proof, ठीक है। पहला हो गया, अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में हमें पूछा है क्या ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर है तो कौन सा टेस्ट की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन 2, ठीक है, कौन से टेस्ट की वजह से 2 ट्रायंगल सिमिलर है। LMN एंड PQR ट्रायंगल, ठीक है। साइड्स आप देख सकते हैं, कुछ पता चल रहा है, 5 है, 10 है, 3 का 6, 4 का 8, ट्वाइस में है। तो क्या ये साइड्स मतलब कि प्रोपोर्शन में है, इक्वल। देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, PQ अपॉन LM इक्वल टू 6/3, जो कि होता है 2/1, ये 1 हो गया। एंड अपना सेकेंड PR अपॉन LN इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2/1। थर्ड वन QR अपॉन MN इक्वल टू 8/4, जो कि 2/1 होता है, ये 1 है, ठीक है। 3 फ्रॉम 1 to 3, ये तीनों जो है यहाँ पे रेशियो सेम है, हेंस बाई SAS टेस्ट,
एस 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 टेस्ट, हाँ एस 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 साइड 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 टेस्ट, एक ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। फ्रॉम, यहां पे लिखता हूं, फ्रॉम 1 2 and 3 PQ by LM इक्वल टू PR by LN इक्वल टू QR by MN, ठीक है। अभी ये सब इक्वल है बाई साइड 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 टेस्ट, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ओके। थर्ड क्वेश्चन 3 है, प्रैक्टिस सेट 1.3 का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, दोनों ही ग्राउंड पे परपेंडिकुलर हैं, पोल्स हैं, यानी कि क्या बोलते हैं आप उसे, हाँ पोल्स, यानी कि सब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ जमीन पे ऐसा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसका मतलब 90 डिग्री बना ही रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब बोलो कैसे, सेम टाइम पे अगर 90 डिग्री दोनों है तो इसका एंगल और इसका एंगल सेम ही होना चाहिए। और दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर मान लीजिए मैंने पोल का हाइट 4 कर दिया तो यहाँ से ये नीचे का हाइट भी उतना ही हो जाएगा। जब नीचे का हाइट उतना हो गया मतलब कि कुछ तो कम होगा, नीचे का हाइट भी कुछ कम होगा, शैडो ही है, तो उसी हिसाब से इसका एंगल भी कम होगा, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सेम ही है, ठीक है। और हमें ये तो पता चलेगा ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सेम है। क्या पता लगाना कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। जब सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनके साइड्स जो रहेंगे वो भी क्या बोलते हैं, रेशियो में रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे, बराबर। तो बाई इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, भाई ये ट्रायंगल तो सिमिलर है, ठीक है, पता चल गया तुमको, मन से बात कर रहा हूँ, पता चल गया ना, तो ट्रायंगल तो सिमिलर है। अब क्या इनमें कर सकते हैं हम, ये 4 8, तो PR, ठीक है, PR अपॉन AC इक्वल टू QR अपॉन BC होना चाहिए। तो ट्रायंगल तो सिमिलर है, एस रूल, ठीक है, साइड वाला रूल्स। अब PR की वैल्यू कितनी है, 4/8 हो गया है, AC का 8 और QR का 6/x हो गया। x को ले जाएंगे उस साइड, ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 6 × 8/4, 2 गया और 6 × 12 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो बाकी सब मीटर में है तो 12 मीटर हो गई, ठीक है, 12 मीटर। तो BC की वैल्यू हमको मिल गई 12 मीटर, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 है ये। इसमें आपको क्या पूछा गया, हमें पहले स्टार्टिंग वर्ड में पूछा है कि देखो ये जो BQ है ये परपेंडिकुलर है AC को, ठीक है, और AP BC को परपेंडिकुलर है। पहली क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए गए अलग अलग, ठीक है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग। पहले ये पूछा है कि ट्रायंगल CPA सिमिलर दिखाओ ट्रायंगल CQB से सिमिलर दिखाओ, ठीक है। और CPA कहाँ गया, ये देखिए CPA और CQB। अब इसको सिमिलर दिखाना बहुत ही आसान है, एंगल टेस्ट से हम लोग दिखा सकते हैं। तब पूछेंगे सर एंगल ही क्यों, एंगल क्यों नहीं। देखिए ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर 2 एंगल सेम हो गए तो बचा हुआ एंगल भी सेम ही होगा ना, नहीं समझा, मतलब कि ये देखिए एक ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है, और मान लीजिए 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया एंड ये हो गया कितना आपका 40, 50 40 90 हो गया, ठीक है। तो 180 में से 90 निकाल के 90 बचा, तो जो बचा हुआ एंगल है वो तो बचा जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। अभी इसमें 50 40 है, इसमें 50 40 होगा, इसमें जो बचा रहेगा वो सेम रहेगा इससे, इसलिए मतलब एंगल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, समझा ना। ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB कैसे होगा हम दिखाते हैं। अभी इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। एंगल को CPA एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल AB, कौन सा C, ठीक है, ACP है तो C वाले से रहेगा, और एंगल CQB तो QCB लिख देते हैं, एंगल QCB, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है।
और इसमें बाकी 90 डिग्री वाला एंगल है, ये पी सी है, एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री इससे सेम हो गए। तो बाई एंगल ए टेस्ट ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, समझा ना। अब अगला सवाल इसमें दिया है, इफ ए पी इक्वल 7 बी क्यू इक्वल टू 8 बी सी इक्वल टू 12 देन फाइंड ए सी, ठीक है। और ए पी क्या हुआ यहाँ पे, ए पी इसमें भी आता है और बी क्यू इसमें आता है, और क्या बी सी इसमें आता है, और बचा हुआ क्या था ए सी इसमें आता है, ठीक है। मतलब इसी ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, तो साइड वाला टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं बाई एस टेस्ट, तो वो सब रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। जब रेशियो में होने चाहिए तो चलो रेशियो में लिख देते हैं। एज अ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एस ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन इसमें सी पी ए पहले देखते हैं, सी पी ए कौन सा दिया हमें, ए पी 7 है, देन ए पी बाई, और ए पी के करस्पॉन्डिंग में हम लोग को बी क्यू दिया है, बी क्यू जो कि 8 है। अभी यहाँ पे हमें ए सी पता करना है, पहले हम लोग ने ए पी लिखा ट्रायंगल सी पी ए का, तो पहले इसका ऊपर लिखेंगे ए सी, उससे नीचे बी सी है ना, हाँ बी सी की वैल्यू 12 है, हमें पता क्या लगाना है ए सी, ठीक है। तो ए सी को करते हैं साइड में और इधर लेते हैं ए सी, यहाँ पे रहते हैं बी सी, ए पी इंटू बी सी, ए पी इंटू बी सी अपॉन बी क्यू बराबर इक्वल टू ए पी का कितना दिया हम लोग को, ए पी दिया है 7, ठीक है, ए पी 7 है, बी सी 12 है, और बी क्यू कितना है 8 है, ठीक है। 4 से 3 4 से 2, तो 7 इंटू 3 बाई 2 हो गया, 21 बाई 2 हो गया, तो 10.5, और इनका कोई यूनिट नहीं दिया, नहीं मीटर ये सब कुछ दिया नहीं है, तो 10.5 आ गया, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू 10.5, होप कर रहा हूँ कि आपको समझा रहेगा अच्छे से, ठीक है। समझ गया तो लाइक तो बनता है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें हमें पहले क्या दिया गया है, देखो हम कुछ में बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान सम है, लेकिन पहले आपको इसे समझना पड़ेगा इसमें आसान क्या है। देखो आपको ही पता होगा एंगल पी ए क्यू एंगल एस ए आर सेम है, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ये पी क्यू ए और ए एस आर एंगल भी सेम है, तो क्या आप मानेंगे? जिन्हें पता रहेगा ये वो मान जाएंगे, जिन्हें पता नहीं है उनको सिखाता, ठीक है। अभी ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हो गए, और किस तरह पैरेलल लाइन दिया गया, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है। अब मुझे बताइए एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक्स प्लस वाई किया जाए तो कितनी होगी पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो 180 होगा, है ना, ये आपको पता होगा। एक्स वाई यानी कि पैरेलल लाइंस में जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये हो गया लीनियर पेयर, अब इसको ऊपर से निकाल दो, ठीक है। और ये इसका y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये y का वैल्यू हमें पता चल गया वहाँ से। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग z लेते हैं, ठीक है, z यहाँ पे z लेते हैं, और z इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस वाई, लीनियर है, स्ट्रेट लीनियर लाइन है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होगा 180 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 180 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस कैंसल, z इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू एक्स। समझ गया ना, कितना आसान था ये, है ना। तो इस हिसाब से एंगल पी क्यू ए और एंगल ए एस आर और एंगल पी क्यू क्यू पी ए और एंगल ए आर एस सिमिलर है, ठीक है। कौन सा भी दो एंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू ए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल एस ए आर, ठीक है, पी ए क्यू लिखते हैं, ठीक है, पी ए क्यू लिखते हैं, एस ए आर।
एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल एस ए आर, 1 हो गया ये। एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल ए एस आर, 2 हो गया भाई। ए टेस्ट ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ए आर। अभी हमको पता चल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, ए आर इक्वल टू 5 AP दिया गया, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स भी अपोजिट साइड से ही है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल साइड यही होगा। तो AP अपॉन AR, AP अपॉन AR इक्वल टू क्या होना चाहिए, AP अपॉन AR क्या है, QA अपॉन AS और इक्वल टू PQ अपॉन SR, साइड टेस्ट। फिलहाल तो इसकी जरूरत हमको नहीं है, इसको निकाल देंगे, जरूरत इसकी। तो AR की वैल्यू क्या है, 5AP, तो AP अपॉन 5AP इक्वल टू PQ अपॉन SR। 5AP कहाँ से है, AR इक्वल टू 5AP हमको दिया गया है, ठीक है। अभी ये कैंसिल हो गया, तो SR इस साइड गया और 5 यहाँ पे लेते हैं, SR इक्वल टू 5PQ। क्या आपको सब समझा तो थम्स अप तो बनता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या आपको लगता है ये कुछ अलग है पिछले सम से, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से? लगता है कि आपको, अगर लगता है तो आप गलत हो, अगर नहीं लगता है तो आप सही हो। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो ही गए ना। ये जब से बना ये CD मतलब कि AB और DC जब से पैरेलल हुए तभी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। इसमें बार बार प्रूफ क्या करना है, लेकिन करूँगा, बताऊँगा, वापिस से समझाऊँगा। अरे पहले तो COD और BOA सेम एंगल है, ये आपको पता चल गया। और CDO और OBA भी सेम एंगल से। कैसे? आपने क्वेश्चन 5 देखा ध्यान से? नहीं देखा? चलो बता देता, फिर भी थोड़ा सा बताने में क्या करता है, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन से x प्लस वाई 180 हो गया, और ये स्ट्रेट लीनियर लाइन से z प्लस वाई भी 180 हो गया। अब थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई, अब y की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस एक्स हो गई। तो z की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि z कितना होगा, z यहाँ पे है, 180 माइनस वाई करते हैं, 180 माइनस 180 एक्स और प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और यहाँ पे एक्स कुछ नहीं था, प्लस एक्स यहाँ पे था, ये कैंसिल हो गया, z इक्वल टू एक्स हो गया, यानी x इक्वल टू एक्स हो गया। समझ गया? समझा ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब चलो सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल सेम हो गया, पता चल गया आपको। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOA, ठीक है, COD और BOA, एंगल COD इक्वल टू एंगल BOA 1, एंगल CDO इक्वल टू एंगल OBA 2 बाई A टेस्ट ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन सा टेस्ट, साइड टेस्ट, बाई S टेस्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हेंस लिखो, और लिखो क्या, CD बाई BA इक्वल टू OD बाई BO इक्वल टू OC बाई OA, ठीक है। तो हमें यहाँ पे OC OA की जरूरत नहीं है, तो इसको करते हैं गेट आउट, ठीक है। जिसकी जरूरत है वहाँ से काम करते हैं। CD कितनी है हम लोग को दी, CD इक्वल टू 6 है, और BA कितना है 20, OD कितना दिया है पता लगाना है हमें, और OB 15 है। देयरफॉर OD इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन 20, 5 3 जा एंड 5 4 जा 2 3, 9 बाई 2 इक्वल टू 4.5, यानी कि OD की वैल्यू हमें कितनी मिली, OD इक्वल टू 4.5,
ठीक है, कोई यूनिट दिया है क्या? कोई यूनिट नहीं, यानी OD इक्वल टू 4.5 सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो आपको इसका प्रूव क्या करना है, डी इंटू बी इंटू बी ई इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। ठीक है, बस इतना ही प्रूव करना है। अगर आपको ये प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सेम दिखाना पड़ेगा, यानी सिमिलर दिखाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए ये ट्रायंगल ABC, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। कौन सा लेलोग्राम? पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है, AD पैरेलल टू BC होगा और DC पैरेलल टू AB होगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया मैंने पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल साइड से क्या होता है उसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। पहली बात तो ये एंगल, ये दोनों एंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, और ये एंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ये और ये एंगल सिमिलर कैसे होंगे। AB और DC क्या है, AB और DC दोनों ही पैरेलल हैं, AB और DC, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, AB पैरेलल टू DC हो गया। तो भी ये एंगल DCB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 होगा, बराबर ना, क्योंकि दोनों तो भाई पैरेलल एंगल्स के में आते हैं 180 होंगे। ठीक है, और ये एंगल ABE प्लस एंगल EBT इक्वल टू 180 होगा। क्यों? ये एक लाइन है और ये लीनियर एंगल्स होंगे। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, DCE इक्वल टू EBT ना, DCB DC एक ही हो गया ना, आधा ही हो गया, उतने कर लेते, DC लिख देते, समझ में आएगा आपको। अब कर, अरे AB है, ABC कर देते हैं इसको, चलो, और इसको EBT रहने ही देते हैं, EBT। अब चलो देखते हैं कैसे सेम होगा ये। 180 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो निकालो इसको लेफ्ट हैंड साइड को, और अज्यूम करो ये राइट में आ गया। ठीक है, ABC प्लस प्लस दोनों साइड माइनस निकल गया, और DCE इक्वल टू EBT हो गया, DCE एंगल इक्वल टू EBT एंगल हो गया। समझ गया ना? ठीक है, समझ गया आपको, ये दोनों एंगल्स इक्वल के हो गए। तो इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल EBT, एंगल DEC इक्वल टू एंगल BET, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल DCE इक्वल टू एंगल EBT। क्यों एंगल इक्वल है, मैंने आपको पहले बता दिया अभी इसी क्वेश्चन में, बार बार अब क्या बताना। ठीक है, पैरेलल लाइन से इसलिए एंगल बराबर हो गया। बाई ए टेस्ट, ट्रायंगल DCE सिमिलर टू ट्रायंगल EBT। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें प्रूव ये करना है ना, तो साइड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, DE कौन सा साइड में, DE ये और ये ET, तो DE बाई ET, हेंस लिखो, सिंस लिखो, DE बाई ET, और CE दिया तो BE आएगा, CE एंड BE। तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ट्रायंगल को हमने सिमिलर तो प्रूव कर दिया है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, अब therefore DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू ET। अब ET और TE तो एक ही है ना, तो वापस सही लिख देते हैं, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE। समझ गया आपको, बहुत ही आसान से समझा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें आपको देख के पता चल रहा होगा ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को सिमिलर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। एक प्रॉपर्टी थी SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो कौन से दो एंगल इसमें सेम है, अपोजिट एंगल्स, और हमें साइड तो दो सेम दिए हुए ही हैं, AP अपॉन CP, यानी कि प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, AP अपॉन CP एंड BP अपॉन DP। बस करना क्या है, प्रॉपर्टी लगाओ, माने कि टेस्ट लगाओ, सॉल्व करो। इन ट्रायंगल
बीपी, न्यूज चैनल है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। ट्रायंगल सीडीपी, सीडीपी ऐसा कोई चैनल भी नहीं है जिससे मैं प्रमोशन कर सकूँ, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में जाते हैं। अभी हमको एंगल ए पी बी सिम इक्वल टू एंगल डी पी सी, ए पी बी और डी पी सी सेम है तो हमें क्या करना होगा। अब भाई ये तो इक्वेशन वन होगा, ए पी अपॉन सी पी इक्वल बी पी अपॉन डी पी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ए पी इक्वल यानी इक्वल नहीं सिमिलर, ठीक है, साइड ए पी सिमिलर टू साइड पी सी, ठीक है, यानी सी पी साइड का सी पी लिखो या पी सी लिखो, बात तो की 2 और इसका साइड बीपी सिमिलर टू साइड डीपी, ठीक है, डीपी सोचो डीपी अभी बाई एस ए एस टेस्ट ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल यहाँ पे एंड है, हाँ यहाँ पे सिमिलर मैं गलती से लिख दिया था। ट्रायंगल एबीपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी, सीडीपी। अब भाई हमको जो पता करना है पता चल गया, समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान सम था ये। नंबर 9 है ये, हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव सी ए स्क्वायर, प्रूव सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, हमें दिया क्या गया है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और ये ए सी डी और ए सी बी तो सेम ही होगा ना, बराबर सेम होगा। अब देखो भाई इसमें हमको करना क्या है, हम इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे जो सिमिलर दिखाने के बाद हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। सी ए बी सी में आता है, ठीक है, और ए सी डी में भी आता है, और सी बी ए बी सी में आता है, और सी डी ए सी डी में आता है। दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल एक। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी गिवन है, हाँ, और एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हमें दिख रहा है, ये गिवन ही हो गया, ठीक है, दिख रहा है हमें ए सी डी और ए सी बी सेम है। बाई ए टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। अब साइड्स की बात आते हैं, साइड्स की बात आती है जिसे हम प्रूव करना है, ठीक है। और ये सी ए ये बड़ा साइड है सी ए, तो सी ए हेंस सी ए अपॉन बी सी इक्वल टू, ठीक है। अब इसका सी ए लेते हैं, एक मिनट रुको, पहले ए सी वाले सामने, और इसका सी ए लेते हैं, यानी कि ये छोटू से ट्रायंगल जो है ना, अगर इसका बी सी लेते हैं तो उसका सी ए लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का ऊपर नीचे वाला, बड़ा ट्रायंगल ऊपर है, ठीक है। और अगर इसका सी डी लेना है, यानी ये छोटू सा पार्ट लेना है, तो इसका सी ए ले सकते हो, तो इसका सी ए अपॉन सी डी, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, और बी सी क्या है, सी बी तो है, सी डी इंटू बी सी, सॉरी सी बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो सी ए स्क्वायर, लो हो गया सम पूरा कंप्लीट। तो यहीं पे आपका होता है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो से। धन्यवाद। अब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो आप brainiac.in देखो, brainiac.in यहाँ पे आओ और अपने क्वेश्चन को पूछो, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है, घोर डाउट यानी बड़ा डाउट है कुछ, ठीक है, जैसे कि सर ये ए एस ये सब ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है, नहीं डाउट सो तो पूछो brainiac.in पे, और वीडियोस की लिंक साथ आपको मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, समझाऊंगा आपको। और अगर आपको ज़्यादा डाउट हो कुछ, आप मुझे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जूम पे। भाई जूम पे कैसे कांटेक्ट करूँ मैं आपको सर,
ठीक है। अब जूम पे कॉन्टेक्ट करना मेरे को, तो आपको इसके लिए brainiac.in जाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने में क्या लगता है, एक ईमेल लगता है, पैसे वैसे कुछ नहीं, सब फ्री है, ठीक है। ईमेल लगता है, हाँ। और आपको करना क्या है, रजिस्टर करना है। डाउट हो आप जब मैसेज करेंगे ब्रेनियाक पे, ठीक है, तो मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। जूम लिंक भेज दूंगा आपको या गूगल मीट लिंक भेज दूंगा, उससे आप अपना डाउट आसपास बैठ के शांति से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप अभी 10वीं में, यानी कि 10वीं अभी खत्म होने को आई है, जो स्टूडेंट 10वीं में गए ये सब वीडियो सुन के लिए, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हो और आप अभी भी 10वीं आपका मतलब कि सीईटी देने वाले हो महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है, सीईटी देने वाले हो, अगर 10वीं पास होने वाले हो मतलब, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे मॉक टेस्ट जो होते हैं वो दे सकते हो बहुत ही आसानी से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो भी फ्री है, ठीक है। ज्योमेट्री के 3 लेसन बन चुके हैं और बनते रहेंगे, फटाफट मैं लाता रहूँगा धीरे धीरे। और डेली आपका एक क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद अभी लेसन कंप्लीट होगा 1.4 आवर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 1 से, तो उसके बाद मैं अलजेब्रा का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करूँगा। ऐसा हम सीरीज में चलते रहेंगे और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और फॉर्मूलास का बुक भी मैं बनाता रहूँगा, लेसन वाइज बताता रहूँगा। और एक आखिरी आपको ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें आपको पूरा समझाऊंगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, 1 शॉर्ट वीडियो मिलता है, यानी कि आधे से 1 घंटे के बीच में आपको पूरा चैप्टर यानी सिमिलैरिटी पूरा सिखाने वाला हूँ। वो 2 दिन बाद वीडियो आएगा, यानी कि प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होने के बाद वो वीडियो आने वाला है, जिसमें थियोरी और कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूला सब बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो सब पाने के लिए हमारे साथ ब्रेनियाक द पढ़ाई चैनल पर जुड़े रहें। और बस इतना ही था, चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर। थैंक्स।